हेलो एवरीवन, मैं कर रही हूँ क्लास 12 का भास्वंत दत्ता का चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 9 नंबर सम्स। मुझे कमेंट आया था 9 नंबर के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, मैं इस चैप्टर का कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, फॉर्मेट, मेथड नहीं बता रही हूँ, फार्मूला नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैंने पार्ट 1 वीडियो में सब कुछ दे दिया है, पार्ट 2 और पार्ट 1 में। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, तभी ये सम बनाइएगा। तो मैं डायरेक्ट सम सॉल्व कर रही हूँ। तो चलिए 9 नंबर सम्स में चलते हैं। देखिए यहाँ पे अजय परचेज़ किया है, कैलकुलेट करना है आपको गुडविल। ठीक है, गुडविल आपका 3 साल का है निकालना, और 5 साल का ये प्रॉफिट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। एक साल लास्ट ईयर का आपको लॉस दिया है, मतलब ये आपको लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर इंक्लूसिव द एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये सब जो एडजस्टमेंट है इसके लिए मैंने पार्ट 6 नंबर, मतलब देखिएगा मेरा 2-3 वीडियो में ये लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट है कि ऐड पार्ट 2 में भी है, पार्ट 1 में कि पार्ट 2 में है। 6 नंबर सम जिसमें भी होगा उसमें मैंने ये लिस्ट लिखा, और एक कोई वीडियो में मैंने पार्ट 2 में देखिएगा वो लिस्ट दिया है। ठीक है, 6 नंबर सम के पहले मैंने दिया है, आप ध्यान से दीजिएगा, देख लीजिएगा कि लिस्ट में क्या क्या चीज़ ऐड होता है, क्या क्या चीज़ लेस होता है। वैसे मैं हिंट में बता दूँ कि जितने भी हमारे प्रॉफिट होते हैं वो हमारे लेस होते हैं, और जितने भी लॉस होते हैं वो ऐड होते हैं एडजस्टमेंट्स में। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर में आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, मतलब फर्स्ट ईयर मतलब 40,000। 40,000 में प्रॉफिट हो गया है एबनॉर्मल, तो हमको लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉफिट है। 5,000 हटा दीजिएगा। ठीक है, थर्ड ईयर में आपको बोल रहा है कि 2,000 का लॉस हो गया। ये तीसरा साल है, मतलब 32,000 में आपका लॉस हुआ, मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा। इसका लिस्ट आप पक्का देख लीजिएगा, मेरा पार्ट 1 में है जहाँ पे 6 नंबर सम सॉल्व की हूँ, और कोई एक पार्ट में है। मैंने 2 बार ये लिस्ट दिखाया है ऐड और लेस का, ये क्या क्या लेस होता है, कब होता है, क्यों होता है, सब मैंने बताया है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ मैं नहीं बता रही हूँ। तो इतना सिर्फ हिंट बता रही हूँ, जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो हमारे लेस, और जितने भी लॉस होते हैं वो हमारे ऐड। ठीक है, और क्या क्या होता है, नहीं होता है, क्यों होता है, वो सब मैंने वीडियो में आप देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में। तो चलिए, तो ये हमारा लॉस है। अब चलिए यहाँ पे ये सब करने होंगे, आपको गुडविल निकालना पड़ेगा 3 साल का। तो ये रहा आपका फॉर्म सम का सोल्यूशन। वैल्यूएशन गुडविल ईयर्स आप दे दिए, प्रॉफिट दे दिए, ये लॉस आया था, इसमें 5,000 आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट था, इसलिए लेस करके इतना आ गया। इस सब साल में कुछ भी नहीं हुआ था, इस साल में 2,000 का लॉस हो गया था, इसलिए ऐड हो जाएगा, ये आ गया। इसको प्लस माइनस कीजिएगा, ये 21,000 माइनस कीजिएगा, ये पूरा ऐड करके 21,000 को माइनस कर दीजिएगा, तो आपको इतना आ जाएगा। इसमें कितना 5 साल का है, 5 से डिवाइडेड। आपको फार्मूला भी मैं नहीं बताई हूँ क्योंकि मैंने बताया हुआ है पार्ट 1 में। टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स, ये नंबर ऑफ़ ईयर्स को करके आपको ये मिल गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल आपको 3 साल का बोला था, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स, ये फार्मूला होता है। बस ये हो गया आपके 9 नंबर सम्स। ठीक है, अब मैं करूँगी 17 नंबर सम्स। 17 नंबर सम्स के लिए मुझे बहुत जनों ने कमेंट किया है। 17 नंबर सम्स देखिए, मिस्टर अधीर चौबे का है, ये बैलेंस शीट है, इन्वेस्टमेंट है, इसमें याद रखिएगा। आपका नेट प्रॉफिट जो है 15 का इतना दिया, 16 का इतना दिया, 17 का इनका इतना दिया, आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। और कह रहा है कि अबव अमाउंट, मतलब सब में, इस तीनों में ही आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब इनकम हो गया। ये लिस्ट मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा पार्ट 1 वीडियो जो 6 नंबर सम्स है उसमें मेरा ये लिस्ट दिया हुआ है, पार्ट 1 में कि पार्ट 2 में है, आप ध्यान दीजिएगा। जिसमें मेरा 6 नंबर का सम्स है उसी में मैंने ये वीडियो दिया है, लिस्ट दिया है ऐड और लेस का। ठीक है, आप देख लीजिएगा वहाँ से। ऐसे हिंट में बता दूँ कि जितने इनकम होते हैं वो लेस, और जितने लॉस होते हैं वो ऐड। ठीक है, 2,200 करके ईच ईयर, मतलब सभी ईयर में 2,200 इंक्लूडेड है इनकम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, गुडविल आपको निकालना है 3 साल का। वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट बोला है, वेटेड मतलब पता है ना 1 2 3 4 को ये जो वेट्स देता था वो भी सब मैंने पिछले सब वीडियो में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपको नहीं शो किया, लेकिन आपको अपने मन से 1 2 3 4 5 वेट्स लेके आपको मल्टीप्लाई करना है और काम करना है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न आपको दे दिया है 10%। ठीक है, कैपिटल अमाउंट नहीं दिया, आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा कैपिटल। तो चलिए हम लोग चलते हैं सोल्यूशन में। ये रहा आपका ईयर्स 2015, 16, 17। ठीक है,
44,000, 38,000, 45,000, इसमें 2200 करके आपका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट था इंक्लूडेड, तो हटाना पड़ेगा, मतलब लेस किए हम, लेस करके ये अमाउंट आया, ये दोनों लेस करके इतना, ये दोनों से ये लेस करके आया। वेटेड बोल दिया था, वेटेड का वर्ड बोलते ही आपको ये नंबर दे देता है बुक में, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको मानना पड़ेगा 1 2 3 करके सीरियल नंबर की तरह। तो 1 2 3 3 4 5 1 6 हो गया, ये 6 लिख दिए। तो अब ये अमाउंट जो आपका इससे इसका जो माइनस करके आया उसको 1 से मल्टीप्लाई कितना आया, इसका इससे जो माइनस करके कितना आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना आ गया, इसका इतना आया, तो 3 से 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। अभी तीनों को ऐड करके टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट को वेटेड वाले में क्या फॉर्मूला होता है कि टोटल प्रॉफिट बाय वेटेड नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब वेटेड का जो आता है, अगर ये आता है तो इसी के नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। ये मैंने फॉर्मूला में बताया हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 में, देख लीजिएगा। तो ये 6 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आ गया। तो अब ये मिल गया आपको एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको मिल गया। अब आपको कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल निकालने का देखिए क्या है, टोटल एसेट, ये टोटल एसेट आपका कितना था 2,73,050 ये है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर आपको नहीं लेते हैं, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लिखा रहता है कि मतलब ट्रेड मतलब बिज़नेस के रूप में जो इन्वेस्टमेंट लगाते हैं वो हम लोग लेते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है तो इसका मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए माइनस कर दीजिएगा। तो इस अमाउंट से आप खाली 35,000 माइनस किए। और आउटसाइडर जो लाइबिलिटी है, ये भी मैंने फॉर्मूले में बताया था कि करेंट लाइबिलिटी जो कंटिन्यू हर पर डे होता है उसको आउटसाइडर लाइबिलिटी कहते हैं, तो वो चीज़ हटाना पड़ेगा, मतलब क्रेडिटर आपको हटाना पड़ेगा। तो देखिए टोटल एसेट आपका था इतना, इन्वेस्टमेंट 35,000 हटाए, क्रेडिटर इतना हटाए, तो आपको मिल गया 1,89,000। ठीक है। अब इसका नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल पे इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10% दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ये कर दीजिए, तो आपको मिल गया 18,900 आ गया। अब ये 18,900 नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको ये था, रखे, नॉर्मल प्रॉफिट ये है, माइनस करके इतना आ गया। गुडविल का आपको बोला था 3 साल का निकालने, तो ये 3 साल से इस अमाउंट से फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो ये निकाल के ये अमाउंट आ गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉट टेकिंग। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, इसलिए अगर बोल देता कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो हम लोग ले लेते, वो नहीं माइनस करते, क्योंकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो बिज़नेस से रिलेटेड रहते वो हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका 17 नंबर। अब हम करेंगे 40 नंबर के लिए मुझे कमेंट आया था, ये रहा आपका 40 नंबर सम्स। 40 नंबर सम्स तो ईजी था। गुडविल आपको 3 साल का निकालना है, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको कैपिटल पता लगाना है सिर्फ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% बोल दिया है, 1 लाख है। ठीक है, मतलब 1 लाख नहीं 10%, ये 1 लाख किसी और का इसका होगा। ठीक है। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दिया है। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए एवरेज मेंटेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको कितना था, ये मेंटेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट ही आपका एवरेज प्रॉफिट है 2,50,000, ये रहा 2,50,000। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको यहाँ बोला एज का कैपिटल 20 कैपिटल, ये दोनों कैपिटल दिया 10 लाख, रिजर्व ले लिए हम लोग 3 लाख, और तो कुछ था नहीं। तो कितना हो गया, हाँ ये तो 10% लॉन्ग टर्म लोन भी है, देखिए 1 लाख। इस सब आप ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एसेट एंड लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है, कुछ चुन के दिए, वो सब लेना पड़ेगा आपको। तो ये सब लिए हम लोगों ने। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 2,50,000, ये इसी को भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट ही कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ये अमाउंट सब हो गया। ठीक है। 5 5 10 13 1 14 लाख, 14 लाख हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना था 10%, तो 10% आप निकालिएगा इस पर, तो आपको कितना मिल गया 1,40,000 नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। सुपर प्रॉफिट का पता है आपको फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको मिला था 2,50,000, उसमें से आप 1,40,000 नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किए, तो आपको मिल गया 1,10,000। ठीक है। अब इस 1,10,000 को सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स जो गुडविल के लिए निकालते 3 साल का कहा था, तो ये लिए 3 साल 3 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई करके आपका ये अमाउंट आ गया। ये रहा आपका 40 नंबर सम्स।
अब चलिए 41 नंबर सम्स में। 41 नंबर सम्स में क्या कह रहे देखिए। मिस्टर मनोहर मोदी है, उनका है ये, उनका बैलेंस शीट है। तो आपको कह रहा है कि ये सब बैलेंस शीट हुआ। तो इसमें कह रहा है एवरेज प्रॉफिट आपका आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टैक्स है, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालिए, लेकिन कब, ये सब हटाने के बाद। तो ये सब हटाने के बाद जो आपका होगा वो एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। ऐसे आपका 31,000 है, तो 31,000 से ये सब चीज़ हटा के तब आपका एवरेज प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसलिए डिडक्टिंग करना पड़ेगा। मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी जो है फिक्स एसेट 5,000 मोर, मतलब आपको 5,000 से और ये एसेट बढ़ गया है, मतलब और भी आपको मिल गया है एसेट 5,000 का, तो और ऐड कर लीजिएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% आपको बोल दिया है। गुडविल आपको बोला है 5 टाइम्स निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन देखिए। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोला था, तो 31,000 का था। 31,000 में आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हटाना है, क्योंकि डिडक्टिंग बोला भी है। तो आपका 5% गवर्नमेंट लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टैक्सेस। तो 5% गवर्नमेंट लोन हम हटा रहे हैं। अब आप कहिएगा कि ये वाला मैम नहीं ले रहे, ये डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ये मत ले लीजिएगा। इंटरेस्ट बोला है ना, तो इंटरेस्ट इसलिए इस पे होता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट कहलाता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पे होगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो 5% 20,000 का निकालिएगा, तो आपका ये निकल गया 1,000। तो 31,000 से 1,000 गया तो 30,000। ये हो गया आपके एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। आपको कैपिटल निकालना है। कैपिटल का रूल फॉर्मूला क्या है, फिक्स एसेट प्लस इंक्रीज, जो आपका 5,000 का और फिक्स एसेट बढ़ गया। फिक्स एसेट आपका कितना था, ये देखिए, फिक्स एसेट 1,80,000 लीजिए, करेंट एसेट 1,00,000 लीजिए, 5,000 से जो ये बढ़ गया है और एसेट वो ले लीजिए। तो ये देखिए, फिक्स एसेट 1,00,000 से इंक्रीज 5,000, करेंट एसेट 1,00,000, ये तीनों को ऐड करके आपको मिल गया 2,85,000। अब इसमें से आप किस किस को हटाइएगा, डिवेंचर हटा दीजिए, क्योंकि आउटसाइडर है। कंटिन्यू का काम जिसका होता है वो सब हटा देते हैं, मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी, करेंट जो मतलब पर डे का जो काम हो। तो क्रेडिटर हटाइए 25,000, ठीक है। डिवेंचर 50,000। जो टैक्सेशन, जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, जो पर डे का होता है और वो इंक्लूडिंग हो गया है, इसलिए इसको भी हटा दीजिए। तो ये सब आउटसाइडर लायबिलिटीज़ है, ये सब हटा दिए। ये सब मैंने बताया हुआ है, वीडियो में देख लीजिएगा, पार्ट 1, 2, 3 सारा वीडियो देखिए, उसमें सब में मैंने बताया है। तो ये तीनों चीज़ हटाने के बाद ये देखिए, इतना आया था। इस अमाउंट से 50,000 डिवेंचर हटाया, क्रेडिटर हटाया, टैक्स हटाया, तो आपको मिल गया कितना, 2,00,000, ठीक है। तो 2,00,000 में आपको 15,000 ये किससे आया है, देखिए। ये जो 30,000 जो ये प्रॉफिट है, इसका आधा पार्ट हम लेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक तरफ से जो आपका दिया हुआ है, ये लोन डिवेंचर से रिलेटेड है। जब ऐसा रहता है तो आपको प्रॉफिट का आधा पार्ट लेना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, लोन डिवेंचर सब परसेंटेज दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये रूल है, जब भी ऐसे रहे तो आधा पार्ट लेते हैं प्रॉफिट का। तो 30,000 का आधा कितना हो गया, 50%, मतलब हम यहाँ पे 2 लिख दिए, 50% मतलब 15,000। वो आप हटा दीजिएगा कैपिटल से, क्योंकि इतना पार्ट है उसका प्रॉफिट को देना पड़ेगा आपको। जो नेट प्रॉफिट हम लोग कहते हैं, वो बैलेंस शीट में जो नेट प्रॉफिट आप 11 क्लास में किया करते थे, वो तो उसका हट गया, तो आपको इतना अमाउंट मिल गया कैपिटल का। अब तो आपको पता है इतना मिल गया, तो आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको बुक में दिया है 10%, वो निकाल लीजिएगा, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट जहाँ मिला तो सुपर प्रॉफिट 30,000 आपका, वो ये एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट ये, इनसे माइनस कीजिएगा तो इतना मिल गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को 5 साल के लिए आपको बोला था गुडविल निकालने, तो इंटू 5 किए तो इतना अमाउंट गुडविल का आ गया। ये रहा आपका 41 नंबर सम्स, ठीक है। मैंने स्पीड में ही सब सम बताया, क्योंकि मैंने इस सब का रूल्स, फॉर्मेट, फार्मूला, लिस्ट, क्या क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है, क्या आउटसाइडर लायबिलिटीज़ होते हैं, ये सब मैंने पिछली वीडियोस में दिया हुआ है। इसलिए मैंने बहुत स्पीड में ये सम बनाया है और शॉर्टकट में समझाया है। आप मेरा पिछला वीडियो सब सारा देखिए, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।